द टॉपिक व्हिच वी स्टार्टेड लास्ट टाइम बिफोर अ डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, व्हाट कम्युनिकेशन इज, उसमें सोर्स होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, फिर ठीक है। और ये हमने स्टार्ट करते करते हमारे पास ट्रांसमिशन वाया अनबाउंडेड मीडिया क्या होगा, एयर स्पेस में क्या होता है, रेमेडी क्या आई थी उसके बाद, फिर और एंड में हम आ गए थे यूज़ ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक। फिर मॉड्यूलेशन टेक्निक का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, अब उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं दे डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट एंड दे मूव विद अ वेरी हाई स्पीड व्हिच इज स्पीड ऑफ लाइट एंड नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन मूव विद सच ए हाई स्पीड। ठीक है, तो हम जो बोल रहे होते हैं ऑल्दो हमारे पास वो क्या है, साउंड वेव है, साउंड वेव हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 340 या 350 तक हो सकती है। ठीक है, तो हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो आप क्या करते हो, अपना सिग्नल जो है साउंड का सिग्नल उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बिठा देते हो, इम्बार्क करवा देते हो। वो जो प्रोसेस इन विच यू इम्बार्क योर इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो आपका इंटेलिजेंट सिग्नल है, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन सिग्नल भी कहते हैं बेटा, इंटेलिजेंट सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है हमारे, लेकिन बुक्स में इंफॉर्मेशन सिग्नल लिखा होता है। वो इंफॉर्मेशन सिग्नल आप हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे इम्बार्क करवा देते हो ताकि वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मूव कर सके, विद वेरी हाई स्पीड वो मूव कर सके। ये जो प्रोसेस है इसको आप कह रहे होते हो मॉड्यूलेशन है। And the technique by which you retrieve the information signal from the high frequency carrier wave, carrier wave कौन सी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस तरह ये हमने लिखा हुआ, ये सारा लिखा हुआ, ठीक है ना, उसको हम कह रहे हैं डी मॉड्यूलेशन। फिर मॉड्यूलेशन की हमने टेक्निक्स बेटे पढ़ी थी। सिंपल हमने आइडेंटिफाई किया था, एक एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक एफएम होता है विच इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, साइड पे हमने डायग्राम इससे पहले बना ली ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हम कर सकें। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बेटे हमारे पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दिस इज टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन सिंक्रोनी या इन अकॉर्डेंस टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब हमारे पास ये हमारे पास मैसेज सिग्नल जो लिखा हुआ है, ये वाला ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है जो आप बोल रहे हो, सपोज जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है। ठीक है, मैसेज सिग्नल का वर्ड लिख दें, या दिस इज इन अदर वर्ड्स दिस इज इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिग्नल इंटेलिजेंट सिग्नल भी कहलाता है बेटे। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में इंफॉर्मेशन सिग्नल का वर्ड है बेटा। इसका एम्पलीट्यूड मैंने ए एम यहाँ से लिखा हुआ है, वर्टिकल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ठीक है, अब ये पूरी वेव फॉर्म है। अब नीचे जो हाँ कैरियर वेव है, कैरियर वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे पास, वो उस वेव को कहते हो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटे बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन कंपैरिजन टू आवर फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करते हो, टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड। अब ये जो एम्पलीट्यूड बना हुआ था ऊपर, वेव फॉर्म जो बनी हुई थी ये वाली, मैंने इसी वेव फॉर्म को बेटे यहाँ पे बना लिया, ये चीज बना ली मैंने, ये यानी मैं नीचे बनाने लगा वहां पे, समझिए मेरे पास ये वेव फॉर्म है बेटे। मैंने वही जो इन्वेलप ऊपर जो है था वेव फॉर्म, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे बेटे बना ली, ये इस तरह ये और इसी के रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे ये बना ली। अब माइंड में आ रहा है सर यहाँ एम्पलीट्यूड कितना रखना है, यहाँ पे क्या बेटे, जो मैंने वेव फॉर्म ये है कि यानी कि मेरे पास मिड लेवल है सर, ये मेरे पास मिड यहाँ पे बना दी। अब फर्दर इसको क्या है, किस लेवल पे आनी है, किस बनती नहीं, वो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है फेज किंग का, हम सिंपल आइडेंटिफाई करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, इसका एम्पलीट्यूड वेरी करना है विद द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल मैंने बना चुका हूं मैं। तो इसका अगर एम्पलीट्यूड मैंने वेरी करना है तो मेरे पास जो वेव फॉर्म बनती है वो ये वाली बनती है, ये वाली बेटे मैंने स्टार्ट यहीं से की, ये अब एम्पलीट्यूड देखो चेंज होता जा रहा है मेरा। ठीक है, टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे फिर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया।
अब ये एम्पलीट्यूड किसका वेरी कर रहा हूँ, ये मैं जो बना रहा हूँ बेटा, ये लाइनें जो येलो कलर की वेव फॉर्म, ये मैं कैरियर वेव भी बना रहा हूँ, और कैरियर वेव की हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, और फिर ये इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एम्पलीट्यूड देखते हो तो काफी कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है किसका, इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो कैरियर वेव का, इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो है क्या था, मैंने सिंपली एक जो मेरे पास ओरिजिनल वेव फॉर्म गिवन थी, उसको मैंने ऊपर बना लिया था बेटे एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के नीचे उसकी मैंने रिफ्लेक्शन शो कर दी। फिर उसी वेव फॉर्म को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया कैरियर वेव को, ठीक है। वालेकुम सलाम। तो हमारे पास कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर गया विद द डिस्प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन सिग्नल। कोई आया नहीं था, मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड वेरी कर गया, तो हमारे पास दिस इज ए एम होगी, ये ए एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगी, ठीक होगी। मॉड्यूलेट एम सिग्नल हो गए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अच्छा, अब ये जितनी चीज क्लियर होगी ना, ये जो चीज बनी हुई ना बेटे, ये वाली कौन सा कलर है, वही चीज यहाँ पे बनाई हुई है, देख लो, वही चीज की रिफ्लेक्शन यहाँ पे बना दी। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी वो यही है, वो चेंज नहीं हुई। सर अच्छा, अब what सब different मुझे results समझ which we नहीं can gain आया, from ये रिफ्लेक्शन वाली बात, ये जो आपने कहा है कि क्या सिग्नल की रिफ्लेक्शन बनी हुई है, सही मुझे रिफ्लेक्शन वाली बेटे, बात समझ नहीं आई है। बेटे ये जो है ना, मेरे पास एक वेव फॉर्म ये वाली है थी, मैंने ये वेव फॉर्म ये इस तरह ये बना दी ऊपर ही, ठीक है। इसी की रिफ्लेक्शन मैंने, इसी की रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखोगे इसके थ्रू, ये समझो मिरर है, इसी की रिफ्लेक्शन मैंने नीचे बना दी ये वाली। ये चीज ऊपर है ना, तो ये चीज ऊपर जाती है इस तरह होगी, ये चीज नीचे आ गई तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन यही नजर आएगा ना। जो ऊपर एक वेव फॉर्म बनाई है, ऊपर वेव फॉर्म कौन सी है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल था, उसी की रिफ्लेक्शन मैंने लोअर साइड पे बना देनी है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने फिर जो है एम्पलीट्यूड वेरी करवा दिया कैरियर वेव का, ठीक है। सर उधर आ जाए यार, बैठ जाए, वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, इधर बैठ गया। अच्छा, अब एक और वेव फॉर्म बेटा ये है, ताकि समझ आते, तो कह रहे समझ नहीं आया ना, दोबारा देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मैं इट मीन दिस इज माय इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल हो गया। ये मेरे पास कैरियर सिग्नल हो गया, यानी दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब मैंने क्या वेरी करना है, एम्पलीट्यूड वेरी करना है इंफॉर्मेशन सिग्नल का विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एम्पलीट्यूड वेरी करना है कैरियर वेव का विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो ये जो वेव फॉर्म जो रेड से बनी हुई है, यही इन्वेलप एग्जैक्टली ये बना हुआ बेटे, ठीक हो गया। चीज समझ इतनी आ गई, मैंने वही वेव फॉर्म पकड़ के यहाँ पे फिक्स कर दी ऊपर वाली साइड पे, पॉजिटिव एक्सिस पे, ठीक है। फिर उसी की रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे नीचे वाली साइड पे बेटा फिक्स कर दी। उसी की रिफ्लेक्शन अगर फिक्स कर दी, तो इसका मतलब बाद में मैंने क्या किया, इस वेव फॉर्म के एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंगली मैं डिस्प्लेस करता गया, ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हो जाएगी। सर रिफ्लेक्शन करने के रीजन क्या है? बेटे एम्पलीट्यूड नहीं वेरी करना, हमें कैसे पता चलेगा एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, हमें इस वेव फॉर्म को तो नहीं देखना। अब हमें ये वेव फॉर्म देख के, ये वेव फॉर्म देख के रिजल्ट हमें पता चल रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, ठीक है। इसमें डिफरेंट रिजल्ट्स क्या हैं, एम्पलीट्यूड वेरी करने के, एम्पलीट्यूड किस हद तक वेरी करना है, वो इन्वेलप से ही पता चलना है। इन्वेलप का मतलब हमारे पास जो चीज ऊपर मैंने ये डॉटेड से बनाई है, वही हमें उसी की रिफ्लेक्शन नीचे लेनी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली एम्पलीट्यूड वेरी किया हुआ कैरियर वेव का, ठीक है। अच्छा, अब बेटे इसमें हम जो रिजल्ट जो हम निकाल सकते हैं, इसमें रिजल्ट जो आ रहे हैं, क्या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इसमें से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकती है। कैरियर फ्रीक्वेंसी ये है कैरियर वेव की, एक वेव टाइम पीरियड यार, वही टाइम पीरियड यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है।
क्या हम इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल निकाल सकते हैं? वो भी निकल जाएगी। कौन सी है इंफॉर्मेशन सिग्नल? ये इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा ये आ रही है ना, सपोज ये है, तो वही चीज़ यहाँ बनी हुई है, हमें पैटर्न से आइडिया होता है कि वो भी निकल रही है। क्या हम इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव निकाल लेंगे? वो नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो वेरी कर गया। इसका एम्पलीट्यूड देखो वेरी कर चुका ना, ये कैरियर वेव थी, इसका एम्पलीट्यूड हमें तो ये चीज़ सिर्फ गिवन होगी अब, ठीक है ना। तो हम इसका एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे तो हम एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते इसमें से, ठीक है। क्या इसमें से हम एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल निकाल सकते हैं? वो निकल तो आता है, लेकिन वो अभी मैं क्वेश्चन मार्क डालूं, सिलेबस में नहीं है, निकल आता है वो, ठीक है। किस तरह निकलना वो सिलेबस में नहीं फेज का, ठीक है। अभी सिर्फ 50 या 45% तक समझ आना चाहिए। दोनों को फिर मैं मर्ज करता हूँ ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर मैं दोबारा आऊंगा इसी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वन आ गया, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या थी हमने, टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सेकंड जो आता है, फिर उसके बाद दोबारा आऊंगा इसी के ऊपर। दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो रेडियोस वगैरह पे होता है, FM 106.6 या 93.60 तलावत लगी होती है, 106.20 पे ये मैच लगा होता है, ये गाने लगे होते हैं। चलो बेटे, यानी हम हमारे पास इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, तो इसको हम डिफाइन करते हैं टेक्निक इन विच frequency of carrier wave is varied with the displacement of information signal, is varied in accordance in synchrony with the displacement of information signal. इंफॉर्मेशन सिग्नल, पहले वाले में क्या लिखा था मैंने, यही डेफिनेशन थी। जहां मैंने फ्रीक्वेंसी का वर्ड लिखा वहां पे मैंने एम्पलीट्यूड लिखा था कि एम्पलीट्यूड वेरी होता है। यहाँ पे मैंने क्या कि फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, बाकी कोई डेफिनेशन में फर्क नहीं है। यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, वहां एम्पलीट्यूड वेरी कर रही है, ठीक है। अब इसके बेटे देखो, हमारे पास सेकंड का यूनिट एस होता है, SEC नहीं होता बेटे, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे हमारे पास बेटे ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये वाला ऑडियो सिग्नल जो शो किया हुआ है, दिस इज इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिग्नल ये वाला हो गया। कैरियर वेव आपको ग्रीन कलर से नजर आ रही, दिस इज कैरियर वेव, इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब आपने क्या करना, टेक्निक इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। बेटे हमारे पास आप ये देखो, मैं सिंपली वैसे ये वेव फॉर्म जो ऊपर बनी थी मैं वो वाली बना रहा हूँ, ये कौन सी वेव फॉर्म बनाई है मैंने, ये वाली। अब देखो, जिस जगह क्रस्ट वाला हिस्सा आ रहा था वहां फ्रीक्वेंसी क्या होनी शुरू होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो इंक्रीज करना शुरू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या काफी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज कर गई हुई है। इस जगह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम थी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज कर गई, फिर फ्रीक्वेंसी क्या इंक्रीज कर गई, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या डिक्रीज कर गई। इस वाली में फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट के देखो क्या थी, कांस्टेंट थी। तो टेक्निक इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड विद द डिस्प्लेसमेंट। जब पिछले वाले में क्या था, उसमें एम्पलीट्यूड वेरी करता था, पीछे में एम्पलीट्यूड हम बनाते थे, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था। इसमें एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा बेटे, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है, ठीक है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को आपने ऑल्टर किया, और ये वेव फॉर्म मैंने वही बनाई हुई है जो नीचे, ये कोई फर्क नहीं, वही बना के जिस तरह क्रस्ट वाला हिस्सा आ गया वहां पे मैंने
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, देखो वेव्स करीब करीब शो कर दी हैं बेटे, जहाँ पे ट्रफ वाला हिस्सा आ रहा है वेव्स दूर दूर हो गई, फ्रीक्वेंसी यानी चेंज हो गई, टाइम पीरियड चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वेरिएशन जो आएगी इसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसी को मैं इस वाले पे आओ, ये हमारे पास क्या कैरियर वेव है, ये वाली जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है, ये मॉड्यूलेटिंग वेव जिसे आप इंफॉर्मेशन सिग्नल कह रहे होते वो हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटे, जहाँ क्रेस्ट वाला हिस्सा आ रहा है देखो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जहाँ ट्रफ वाला हिस्सा आ रहा है फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही हो तो उसको हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अब इससे डिफरेंट रिजल्ट्स क्या निकाल सकते हो, रिजल्ट्स क्या निकालते हो बेटे, अगर एग्जामिनर हमें ये वाली सिर्फ वेव फॉर्म देता है, सिर्फ ये वाली वेव फॉर्म, और पूछता है कि इसमें क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव आप निकाल दोगे, तो वो कभी भी नहीं निकलनी, क्यों, तो वो तो चेंज हो गई है। अगर कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस जगह क्रेस्ट वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला ट्रफ वाला पार्ट आ रहा था, ये क्रेस्ट वाला था, ये ट्रफ वाला था, तो हमें उसके हम निकाल लेते हैं कि क्या बनना है। तीसरी चीज हमारे पास इसमें अगर कहता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सॉरी कैरियर वेव निकल सकता है यहाँ से, कैरियर वेव ये है ना, ये वाला, बिल्कुल बेटा इसका एम्पलीट्यूड वही है जो ऊपर शो किया हुआ हमने, बिल्कुल निकल सकता है। ठीक है, बिल्कुल निकल सकने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं वर्टिकल एक्सिस के अंदर इस तरह कि ये वैल्यू 10 पे है, ये -10 पे आ रही है, तो इसका मतलब बेटे ये वर्टिकल ये 10 पे ही है और ये -10 पे, इसको हमने वेरी नहीं करवाया वोल्टेज है, तो बिल्कुल ये निकल सकता है कैरियर वेव का। और अगर पूछता है कि हमारे पास इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल निकल सकता है, तो वो बेटा वो नहीं निकलना, क्योंकि एम्पलीट्यूड का ये हालत में भी ये 8 वैल्यू थी ये। ठीक है, अगर इसके एम्पलीट्यूड मैं लिखूँ, सपोज ये हमारे पास ये वैल्यू किस पे आ रही थी, ये 8 पे थी, तो वो तो वेरी कर चुकी है, वैसे वो नहीं निकलना हमारे से। ठीक है, तो अच्छा अब हमारे पास सिलेबस क्या है, सिलेबस बेटे ये है कि अगर आप वेव फॉर्म देखते हो, वेव फॉर्म को देख के क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप रिकग्नाइज कर सको ये कौन सी वेव फॉर्म है। यानी अगर मैं सिंपली ये एक वेव फॉर्म बनाता हूँ कि ये वेव फॉर्म है मेरी, और एक वेव फॉर्म ये आ रही है हमारे पास सपोज, इन दोनों वेव फॉर्म को, दोनों मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म्स हैं, इन दोनों को देख के रिकग्नाइज करना कि कौन सी टेक्निक है बेटे, इसमें एम्पलीट्यूड थ्रू आउट कांस्टेंट है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखते जाओ, वो वेरी करती जा रही है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, FM। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें बेटा फ्रीक्वेंसी जो है इस वाले में वो कांस्टेंट है। ठीक है, और हमारे पास एम्पलीट्यूड अगर देखता हूँ यहाँ पे वो वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, AM होगी। तो AM में एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जो है ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। यहाँ तक अभी क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक बेटे कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछो, फिर मैं इसके एप्लीकेशन पे आऊँ ना। यानी सर आपने आप क्या, पिछली स्लाइड में बताया कि फ्रीक्वेंसी हम नहीं निकाल सकते कैरियर वेव की, उसका रीजन सर क्या है, FM की? हाँ FM के अंदर इसमें, कैरियर वेव की, जी बेटे जी ये जी, तो वेरी, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं फ्रीक्वेंसी बेटा, क्या क्या है? क्या लिखा है, एक मिनट, डेफिनेशन में बेटा मैंने लिखा हुआ है टेक्निक इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड। जो चीज वेरी होगी बेटा वो कैसे निकल सकती है, विद इन सिंक विद द डिस्प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन। जो चीज वेरी करेगी तो वो तो चेंज होगी बेटे। ठीक है, जो चीज कांस्टेंट होती है वो निकल सकती है, जो चीज वेरी करेगी वो नहीं कभी नहीं निकल सकती। सिमिलरली पिछले में भी देख लो, पिछले में इधर देखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है कि इसका निकल आएगा ये वाली चीज, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड निकल आएगा, मैंने यहाँ पे भी क्रॉस डाला हुआ ना
कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मैंने क्रॉस डाला हुआ, इसको आप देखो, इसकी डेफिनेशन में टेक्निक इन विच एम्पलीट्यूड कैरियर वेव इज वेरिड, एम्पलीट्यूड उसका कैरियर वेव का वेरी करके इससे वो निकल नहीं सकता, ठीक है ना, ये है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन किस किस्म का आता है थोड़ा सा, ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी है अभी, और हमने रिकॉग्नाइज की है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कैसे पता चलेगा। इसका एक आध क्वेश्चन करते हैं। चलेंगे, ये क्वेश्चन बेटा हो गया। सर दोनों में एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल तो नहीं निकाल सकते ना? एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, हाँ वो नहीं निकलना जी जी। अब बेटा ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एंड इफ आई रिमेम्बर दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये दिस इज जून 2011 का क्वेश्चन है, पेपर 4-1 का। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिएगा बेटे क्या है, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय, तो 2 मार्क क्वेश्चन, वो जो डेफिनेशन में पढ़ी है वही हम लिख देंगे। इट्स अ टेक्निक इन विच एफएम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव is varied in accordance to displacement of information signal। ये हमें 2 नंबर मिल गए। किसका चेंज होता है एम्पलीट्यूड, एक तो वो सॉरी फ्रीक्वेंसी किसकी चेंज होती है, एक तो वो बताना, और किसके अकॉर्डिंगली होती है वो आपने बताना। दूसरा मार्क ये है। बी पार्ट में, अ साइनोसाइडल वेव, साइनोसाइड में साइन थीटा का जो ग्राफ है स्टार्टिंग फ्रॉम रीजन, दिस इज साइनोसाइडल वेव, ठीक है ना। अ साइनोसाइडल वेव हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन एंड एम्पलीट्यूड दिस वन। इसका मतलब मैं साइड पे अगर बनाऊं इसी को, तो ये कह रहा है ये वेव फॉर्म है हमारे पास एक है, दिस इज टाइम, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, एम्पलीट्यूड 5 है, 5 एंड -5। ये मेरे पास सपोज ये बेटे द कैरियर वेव हैज हमारे पास द कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय साइनसॉइडल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 7000 हर्ट्ज, ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड 2 है। इसका मतलब दूसरी वेव फॉर्म जो मेरी बन रही है वो ये वाली वेव फॉर्म बन रही है, इसका एम्पलीट्यूड बेटे कितना है, 2 आ रहा है, -2, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बहुत ज़्यादा ये आ रही है, ठीक है, दिस इज टाइम इन सेकेंड। अच्छा, ऊपर वाली कौन सी है हमारे पास, वो इंफॉर्मेशन सिग्नल है बेटे, जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल। और ये नीचे जो मैंने बनाई है ग्रीन कलर से, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कैरियर वेव होगी। एम्पलीट्यूड वगैरह हर चीज दी थी, वर्टिकल एक्सिस में वोल्टेज है बेटे, यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, 5 और -5। अच्छा, अब उसने कहा था फ्रीक्वेंसी डिविएशन ऑफ द कैरियर वेव्स 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। इट मीन फ्रीक्वेंसी डिविएशन जो उसको इंडिकेट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी डिविएट करेगी, यानी 1 वोल्ट कैन डिविएट फ्रीक्वेंसी कितनी, 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या थी, टेक्निक इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। इसका मतलब अब इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी इसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर 1 वोल्ट 20 किलो हर्ट्ज चेंज करता है तो 5 वोल्ट कितना करेगा, ठीक है,
तो 5 वोल्ट कितना चेंज करेगा बेटा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 टाइम्स 20 कितना हो गया, 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना, ये जो चीज लिखी। अब डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर डिटरमाइन फॉर द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव जो बननी है मेरे पास, ओहो मैंने ऊपर क्या किया, लेकिन बेटा ये ठीक लिखा हुआ, लेकिन 5 वोल्ट कितना चेंज करेगा, 5 को आप 100 से 100 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब जब मेरे ये चीज आ रही होगी तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर ये वैल्यू मैं ऐड अप करूंगा 100। ठीक है, और जहां मेरा ट्रफ वाला पार्ट आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। अब ओवरऑल देखते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना चेंज आ जाएगा इसके अंदर, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव डिटरमाइन फॉर द मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड तो चेंज होता ही नहीं है कैरियर वेव, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, दिस इज 2.0, 2.0 तो 2.0 वोल्ट लिखा तो 2.0 ही होगा, ये जो कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी ये। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी, ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के अंदर आप एफ उसको ऐड अप कर दोगे। ठीक है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 700, सेवन थाउजेंड थी ना, ठीक है, तो 7000 सर ये एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा 5 वोल्ट से 2 वोल्ट, किसका, ये बेटा ये तो इंफॉर्मेशन। कैरियर वेव है, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, वेरी कैसे कर रहा है। ठीक है, एक तो हमारे पास वो कैरियर वेव है, दूसरी हमारे पास क्या, वो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, तो वेरी तो नहीं कर रहा बेटे, बात समझ आ गई ना। तो हमने अब जो चीज निकालनी है, एक मिनट, सर जो आपने जिसको कैरियर वेव लेबल किया हुआ है वो ऊपर वाला नहीं होगा? ठीक है, a sinusoidal carrier wave ये है of frequency 600 and this is a carrier wave, the carrier wave is modulated by, ये हमारे पास this information signal। अब ठीक है बेटे, अच्छा उसके बाद फिर ये भी चीज चेंज होनी है, ये भी चेंज होना है, ओके। अच्छा अब हमारे पास बेटे ये बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ये हो गया ना, ये भी फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा अब बेटे ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि मैंने इसका निकालना है, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, दिस इज 5.0 है इसका जो है हमारे पास, क्योंकि वो तो चेंज नहीं ना होता। ठीक है, अब हमारे पास बेटे इंफॉर्मेशन सिग्नल कितना आ रहा है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो, नाउ वी आर हैविंग 40 हो जाएगा बेटे, 40 किलो हर्ट्ज। तो अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ऑलरेडी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 600 थी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बेटा एफ मैक्स हो जाएगी, दिस इज ऑलरेडी 600 उसकी फ्रीक्वेंसी थी, उसके अंदर बेटा 40 ऐड अप करोगे तो दिस इज इक्वल टू 640 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, 640 किलो हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑलरेडी 600 थी कैरियर वेव की, इसमें से 40 माइनस होगा तो दिस इज 540 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ टाइम्स एज पर सेकेंड दैट द फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम बैक टू, अब ये हमारे पास किसकी होती है, जो कि हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी वो इंफॉर्मेशन सिग्नल की होगी, इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी।
अब ये कितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 7 किलो हर्ट्ज, तो 7.0 किलो हर्ट्ज ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइम 7 किलो या 7000 लिख लो, ये हो गया। चीज क्लियर होगी। अब इसका इन अदर वर्ड्स वेव फॉर्म अगर यहाँ पे बनाऊंगा मैं, तो मेरा एम्पलीट्यूड बेटे कितना आ रहा होगा, दिस शुड बी 5 पे होगा, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड कितना आ रहा होगा, ये भी 5 पे, ये -5 पे। मेरी फ्रीक्वेंसी डिविएशन हो जाएगी, यहाँ पे भी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी बेटे ये। और कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होनी चाहिए मेरी, दिस इज 640 मैक्सिमम हमारी प्लस वाले पार्ट में। उसके बाद ट्रफ वाला पार्ट जब आ जाएगा बेटे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, शुड बी 540 तक रिड्यूस होगी। उसका फिर क्रस्ट वाला पार्ट आना चाहिए, जो इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जा रही है, ये वेवफॉर्म बननी है। ये बनाने के लिए नहीं आई थी, लेकिन बेसिकली ये है। अब इस किस्म का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ने डिविएट करना है विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। उसने फ्रीक्वेंसी डिविएशन आपको ये चीज दी हुई थी ये, और हमें हमेशा दी होगी कितनी डिविएट करनी है। यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाली, अगर 1 वोल्ट 20 किलो हर्ट्ज डिविएट कर रहा है, तो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, वो 2 है। तो उसके अकॉर्डिंगली 2 वोल्ट कितना डिविएट करेगा उसको, वो आपने इसको किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी थी उसने डिविएट करना होता है, उसके अंदर आपने अपनी डिविएशन ऐड अप कर दी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और मिनिमम के अंदर आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये सारी मैक्सिमम से मिनिमम फिर मैक्सिमम डिविएशन होनी कितनी है, ये डिपेंडेंट होता है हमारे पास जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 7000 टाइम्स वो चेंज होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सर पर वो तो करते ठीक है, लेकिन हैं। अभी आपने जो नोट्स करवाया उसमें कैरियर वेव आपने सेम एम्पलीट्यूड वाली बनवाई थी, ये ट्रफ और क्रस्ट वाली नहीं बनवाई आपने, तो इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, कौन सी नहीं बनाई, मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ जी, कौन सी बेटे, ये है कैरियर वेव। जी सर, तो नेक्स्ट में कैरियर वेव आपने ट्रफ और क्रस्ट वाली है क्वेश्चन में। ट्रफ और क्रस्ट, तो इसमें भी क्रस्ट और ट्रफ ही आ रही है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट वाला पार्ट है जी सर, मैं नीचे वाले की बात कर रही हूँ कि जिसमें इसमें। कम। हाँ जी, इसमें हाँ, तो सेकंड इसमें सेकंड में जो है मॉड्यूलेटिंग वेव जो है। मॉड्यूलेटेड वेव, तो ये आपका कैरी, ये हमारे पास, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है। जी सर। हाँ जी, तो सर सर नहीं, ये वो जो आपने आगे बनाया ना क्वेश्चन में, कैरियर वेव जब आपने चेंज किए थे। जी जी सर आप यहाँ अदर हाँ वे जी, अराउंड। यहाँ पर सर ये नहीं होना चाहिए कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये आई मीन उलट हो जाएगा, ग्राफ उसका वो दूसरे वाले का होगा। अच्छा, नहीं मैंने एम्पलीट्यूड 5 लिखा था, मैं उसके मुताबिक मैंने कर दिया। 1 मिनट, ये मैंने लिखा, ये बनी रहने दो, ठीक है। मैंने इसको कैरियर लगाया जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब इसकी अगर फ्रीक्वेंसी, अगर अब कह रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी कम शो कर दें, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा शो कर दूं, फिर मुझे हाँ जी एम्पलीट्यूड चेंज करने पड़ेंगे फिर। 1 मिनट, फिर एम्पलीट्यूड चेंज करने पड़ेंगे फिर, ये फिर चीजें चेंजेबल करनी पड़ती हैं मुझे। सर, मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ये फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा से, या कोई स्पेसिफाइड है आइडेंटिटी दोनों की। हाँ स्पेसिफाइड है बेटा, जो चीज स्पेसिफाइड है उसको तो करना ही करना है ना हमने। बस यही पूछ रही थी अब सर। ये दिस इज इंफॉर्मेशन में चला गया सिग्नल, ये हमारे पास हो गया कैरियर सिग्नल हो गया, ठीक है। अब ठीक है, फिर एम्पलीट्यूड मैंने चेंज कर दी, तो ऊपर से ये स्पेसिफाइड है बेटा, इसमें कोई चीज़ हम चेंज उसमें नहीं कर रहे। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास काफ़ी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी तो हमें दी हुई है हमारे पास, विच इज ऑफ 600 किलो हर्ट्ज इसकी। इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास जो है कैरियर वेव की इंफॉर्मेशन सिग्नल की, ये हमारे पास गिवन है सिंपल, दिस इज 7000, 7 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। ये 7.0 किलो हर्ट्ज है, उसकी 6000 किलो हर्ट्ज, 600 किलो हर्ट्ज, काफी डिफरेंस, ठीक है। अब क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन जी बेटे मैं सर। करूँ ताकि और क्लियर हो। अच्छा, ये भी बोला ही नहीं हो रहा है।
ओके बेटा, ये क्वेश्चन एक है, दिस इज फ्रॉम इफ आई रिमेम्बर, बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 है, पेपर 4 का, जून नवंबर 2009 का। ओके, अब इस वेव फॉर्म को देख के क्या आप बता सकते हैं कौन सी वेव फॉर्म है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है? एम्पलीट्यूड सर। सर एएम। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, इसमें आप देखो इन्वेलप थोड़ा सा बेटा ये बनता जा रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखते हो बेटे ये ऑर्डर से ये इसका एम्पलीट्यूड वेरी करता जा रहा है, तो दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। अब फर्दर पार्ट में नेक्स्ट पेज में जाना मैंने, क्योंकि एक पार्ट मैंने अभी सिर्फ वेव फॉर्म बनाई है। क्वेश्चन ये है बेटे, स्टेट द नेम ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक। अब इसको एक ही पेज पे ले आए तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा, इसको मैं रिड्यूस करूँ फिर। विजिबिलिटी ज़्यादा वीक हो गया, चलो फिर बेटे वो कह रहे हैं विजिबिलिटी वीक होगी तो यहीं पे है, नेक्स्ट पेज पे हम इसमें इसी तरह लिया। अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन। ये कौन सी है हमारे पास, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज एएम होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। एएम लिख सकते हो पूरा लिखने के बजाय, अब इंक्लाइन करके लिखना थोड़ी राइटिंग चेंज ही आएगी। यूज फिगर 11 टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, पिछले पेज पे आने लगा हूँ बेटे, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव आपने उसने पूछा हुआ मेरे से पहले पार्ट में क्या होगी। कैरियर वेव कौन सी है, जो बनी हुई है सारी कैरियर वेव ही है ना, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे। अब टाइम पीरियड देखो, एक वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुई बेटे, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आ रही है और ये 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका मेरे पास जो टाइम पीरियड है मेरे पास वो मुझे पता है, ठीक है। टाइम पीरियड हमारे पास जो आ रहा है, टाइम पीरियड मेरे पास आ रहा है 10 टाइम्स 10 टू रेज पर -6 सेकेंड। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ 1/t से, तो क्या होगी 1/10 टाइम्स 10 टू रेज पर -6, तो क्या बेटे हमारे पास क्या होगा 10 टू रेज पर 5 सेकेंड वर्स या हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया दिस 10 टू रेज पर 5। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करूंगा। अब इसमें मैंने सॉरी टाइम पीरियड 10 मिनट बेटे, इसमें टाइम पीरियड हमारे पास हमने निकाल लिया था, जो कि 10 टाइम्स 10 टू रेज पर -6 था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी उसने कहा था, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी 1/T के, तो आंसर हमारे पास आ गया था यहाँ से 10 टू रेज पर 5, ये ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ इंफॉर्मेशन सिग्नल की आपने निकालनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिग्नल के लिए हम क्या करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल निकालनी है हमने सेकंड पार्ट के अंदर। तो यहाँ से टाइम पीरियड बताओ मुझे इंफॉर्मेशन सिग्नल का क्या आता है, उसके अकॉर्डिंगली पे करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल व्हाट इट शुड बी। वन 100 सर। हाँ 100।
अब बेटे यहाँ से देखो, यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई है ना, ये किस्म में पेन चेंज कर बेटे। वेव फॉर्म अगर देखो ओवरऑल जो है एक इन्वेलप यानी यहाँ से लेके अप्रोक्सीमेटली ये चीज यहाँ पे बन रही है, तकरीबन 100 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे। टाइम पीरियड बेटा इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो बन रहा है वो हमारे पास 100 माइक्रोसेकंड बन रहा है, ठीक है। अगर 100 माइक्रोसेकंड बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी इसके क्या होगी, f इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल T यूज करते हो 1 ओवर 100 टाइम्स 10 टू रेज पर -6 किया तो क्या हो जाएगा, ये 10 टू रेज पर -4 रह जाएगा, 10 पे 4 हो गया, 10 पे 4 हम 10 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं, ठीक है। 10 किलो हर्ट्ज के इक्वल, तो इसका मतलब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूं, ये हमारे पास कितना आया था, दिस इज 100 माइक्रोसेकंड। तो इसमें टाइम पीरियड हमारे पास आया था, दिस इज 100 टाइम्स 10 टू रेज पर -6 सेकेंड। तो f अगर आपने इक्वल्स टू 1 ओवर कैपिटल T यहाँ अप्लाई किया तो हमारे पास बेटे वैल्यू आ जाएगी 10 टू रेज पर कितनी है यहाँ, 10 टू द 4। इसका आंसर होगा बेटे 10 टू रेज पर 4। क्लियर हो गई ये? नेक्स्ट पार्ट में फिर ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 11 ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। चाहिए अभी हमने नहीं पढ़ा बैंडविड्थ वगैरह किस तरह निकालते हैं। तो बेटे इन दो डायग्राम्स के बाद आपको इतनी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, व्हाट इज एएम मॉड्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिजल्ट निकालने, अगर कोई वेव फॉर्म हमें इस तरह गिवन है तो वो क्या हो सकती है, बात का बनाने के लिए भी एक पेपर में आई हुई है, वो हम एक मैंने क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं ना अभी, तो जो जो उस पर क्वेश्चन बने हुए वो मैंने उसके अकॉर्डिंगली फिर ये वर्कशीट बनाई हुई थी, ठीक। अब उसके बाद बेटे हम आगे नेक्स्ट में, अगर एक सिग्नल को मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू ट्रांसमिट करता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे जो चीज़ आनी बनो वो उसके लिए आप पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर मैंने एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, ऑडियो सिग्नल को, तो उसके साथ दो साइड बैंड्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब ये साइड बैंड क्या होते हैं, ये बेटे प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्नल जाना है तो एक सील्ड एनवेलप के अंदर साथ उसके दो फ्रीक्वेंसीज फर्दर साथ जाएंगी, ठीक है। मैं टॉपिक आ गया ट्रांसमिशन ऑफ एन ऑडियो सिग्नल, सिर्फ ऑडियो वीडियो नहीं है बेटे, ऑडियो का प्रोटोकॉल है ये, बाय एएम, ठीक है। अब जब ये इसको ट्रांसमिट करते हैं तो साथ दो साइड बैंड्स जा रहे होते हैं। अब साइड बैंड्स क्या होते हैं उसको, ठीक है, टू साइड बैंड्स मस्ट बी ट्रांसमिटेड। क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मस्ट का रीजन नहीं है, ठीक है ना, मस्ट बी ट्रांसमिटेड, रीजन यानी इस लेवल पे नहीं है, टू डिफाइन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ है ऐसे उसमें, when an audio signal is transmitted by amplitude modulation, ठीक है। अब साइड बैंड्स को हम एवेल्युएट किस तरह करेंगे बेटे, यहाँ पे अगर मैं
हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इफ वी कंसीडर दिस इज द फ्रीक्वेंसी और वर्टिकल एक्सिस में बेटा एम्पलीट्यूड है. दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एम्पलीट्यूड. ठीक है. अब ये दरमियान में जो बना रहा हूँ ये मेरे पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको बनाऊंगा मैं. ठीक है. और साथ ये दो साइड बैंड्स हो गए बेटे, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला बना दिया. अब मैंने साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कम शो किया कैरियर फ्रीक्वेंसी से. अब उसका ज्यादा भी हो सकता है, कम, इतना जिस तरह हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंगली हमने करना होता है. दिस इज कैरियर, ये कैरियर है. दिस इज कैरियर. ये बेटा ये इसको हम साइड बैंड कह रहे होते हैं. ये भी दूसरा साइड बैंड हो गया. अच्छा, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम एफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें क्या किया है मैंने, एफ सी में से एफ ए माइनस किया है. इसमें क्या किया है, एफ सी के अंदर प्लस एफ ए एड अप करके मैंने ये बना दिया. ठीक है. अब एफ सी और एफ ए में हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये साइड बैंड्स हैं. अब साइड बैंड के दरमियान ये जो सारा रीजन आ रहा है ना बेटे, ये रिप्रेजेंट करेगा बैंडविड्थ को. तो आपका सिग्नल जा रहा होता है जिसके अकॉर्डिंगली आप ट्यून करते हो, ये बैंडविड्थ आ रही है. बैंडविड्थ अब किसके बराबर होगी, बैंडविड्थ में दोनों का डिफरेंस आ रहा है. बैंडविड्थ बेटे हमारे पास आ रही है, दिस इज एफ सी प्लस एफ ए में से माइनस इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, एफ सी माइनस एफ ए. तो दिस फर्दर इक्वल टू एफ सी प्लस एफ ए माइनस एफ सी प्लस एफ ए. तो ये कैंसल आउट हो गया, किसके बराबर हो गया, 2 एफ ए के बराबर हो, 2 एफ ए के बराबर आ गया बैंडविड्थ. सर एफ ए क्या है? एफ ए ऑडियो फ्रीक्वेंसी. जब मैं बोल रहा हूँ, अगर ये या रेडियो पे अगर ट्यून करते हो, वो आपको सिग्नल ट्रांसमिट करते हुए कहते हैं कि हमारे पास ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं इस टाइम 400 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, तो बैंडविड्थ बताते हैं. उसी के लिहाज से आपका ट्यूनिंग सर्किट जो ट्यून होता है और आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी वहां से रिट्रीव होती है. रेडियो स्टेशन एक बैंडविड्थ भेजता है उस चैनल के अंदर. ठीक है. आप उस चैनल बैंडविड्थ के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग बेटा उसको आपका जो ट्यूनिंग सर्किट ट्यून होता है वहां से ऑडियो फ्रीक्वेंसी आप रिट्रीव करते हो. अगर मैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट ना हो तो क्या बैंडविड्थ का हाफ हो जाएगी ना. ठीक है. तो फिर हमारे पास वहां से हम फिर निकालते हैं कि सिग्नल किस किस्म का हमें रिसीव हो रहा है. म्यूजिक हमें बेहतर इसमें क्यों नहीं मिलता है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेहतर मिलता है. फिर कंपैरिजन जो होता है उसका वो कल वाली क्लास के इसमें अभी बेटे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बाद में भूल ही जाता है. इसको थोड़ा सा ना बेटे आप पढ़ लीजिएगा. यहीं से बैंडविड्थ से मैं कल फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा. आज वाला भी पिछला भी जो है दोनों हो जाए. दो जी सॉरी. हाँ जी. बेटे करके फिर मैं दे देता हूँ आप लोगों को.
50 GB स्टोर भी होगी इसके अंदर। फिर करके मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है, हो जाएगा, मिल जाएगा। इसको कल पढ़ के रखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम इस पर डिपेंडेंट होना, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, मीट यू इंशाल्लाह।